हाय दिस इज नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम क्लास 9th। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन किसको बोलते हैं हम, जिसमें इक्वल का साइन हो, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक इक्वल का साइन डाल दिया तो ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है वो पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का पावर 1 होता है, यानी कि डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पर सपोज मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 2x + 9। ओके, और अगर मैंने यहाँ एक और वेरिएबल लिख दिया y = 7, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वेरिएबल से x एंड y दोनों का पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, लीनियर इसलिए क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है, एंड इट इज इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल है x एंड y, इसीलिए हम इस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको? सबसे फर्स्ट जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ वो है x + y = x/2 इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं वो ax + by + c = 0 के फॉर्म में होते हैं। अब हमारा जो ये इक्वेशन है ये इस फॉर्म में सेट नहीं है, आपको उसको उस फॉर्म में अरेंज करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, y = x/2। तो सबसे पहले हम ये जो 2 है इसको LHS में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 2y = x। अब हम इस 2y को RHS में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x - 2y = 0। अब आप इसको कंपेयर करिए ax + by + c = 0 से, तो आपको क्या मिला? a का वैल्यू है 1। यहाँ पे देखो आप x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 होता है। तो a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू क्या होगा -2, क्योंकि y का कोएफिशिएंट है -2, तो b का वैल्यू होगा -2। और कांस्टेंट यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कि +0 हो गया, तो c का वैल्यू होगा 0। ऑलवेज याद रखना है आपको, x का कोएफिशिएंट होता है a, y का कोएफिशिएंट होता है b, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है c। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर इट इज गिवन x = -1 एंड y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन 3x - 4y = k। यहाँ हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे और शिफ्टिंग से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाउ वी विल डू? 3x - 4y = k। अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है -1 - 4 इंटू यहाँ हम y की वैल्यू पुट करते हैं 2 = k। तो ये हो गया -3 - 8 = k, यानी हमको k का वैल्यू मिल गया, वो मिल गया -11। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ k -11। बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको x और y का वैल्यू गिवन होगा और एक इक्वेशन गिवन होगी। उस इक्वेशन में x और y के अलावा एक और अननोन क्वांटिटी होगी, उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। तो आप क्या करते हो, x की वैल्यू और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको पुट कर देना है उस इक्वेशन में, और जो अननोन वैल्यू बच जाएगी उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी बाय शिफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है ये, राइट 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक्चुअली किसी भी इक्वेशन के हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो आप उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है। आप सबसे पहले x की कोई भी एक वैल्यू ले लो अपने मन से, जो भी आपको अच्छा लगता है। यू कैन टेक नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो, यू कैन टेक पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो यू कैन टेक 0। तो सपोज मैं यहाँ पर 1 ले लेती हूँ। ओके, सपोज मैंने x की वैल्यू 1 लिया। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को आपके गिवन इक्वेशन में पुट करना है x के प्लेस में।
और फिर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू x की वैल्यू 1 पुट करेंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 4/4 यानी कि 1। यानी जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू भी मुझे 1 मिली। इसको हम एक बॉक्स में बना के ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू भी हमें 1 मिल गई। अब हम अगेन क्या करेंगे, सिमिलर वे x की दूसरी वैल्यू लेंगे। तो लेट मैं x की वैल्यू -1 ले लेती हूँ इस बार। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स के प्लेस में -1 पुट करेंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो -3 प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो 4y इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस 3 यानी कि 10, तो y इज इक्वल टू 10/4 विच इज इक्वल टू 5/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2.5। यानी कि जब हमने x की वैल्यू -1 ली तब हमें y की वैल्यू क्या मिली है, 2.5। तो आप देख सकते हो 2 सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस मैंने फाइंड किया है। फर्स्ट सेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1 1 और दूसरा सेट ऑफ सॉल्यूशन है -1 2.5। सिमिलरली आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ x के प्लेस में कोई नंबर चूज किया था खुद से, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम x के लिए ही चूज करें, आप y के लिए भी चूज कर सकते हैं। आप y के प्लेस में अपने मन से कोई भी इंटीजर रखिए, फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी। सो इन दिस वे यू विल गेट द सॉल्यूशंस फॉर x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लिखा है, इन दोनों क्वेश्चन में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, एक कंडीशन दी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन सेटअप करनी है, इक्वेशन बनानी है। आपको इक्वेशन नहीं गिवन है, सिर्फ कंडीशन गिवन है। ओके, जैसे ये क्या कंडीशन है, अ स्कूटर चार्जेस ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एक स्कूटर है, जब वो ट्रैवल करता है तो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए का चार्ज लेता है और उसके आगे 8 रुपीज़ फॉर ईच एवरी नेक्स्ट किलोमीटर। उसके आगे वो जितने किलोमीटर्स जाएगा हर 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ चार्ज करेगा। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्या बनाना है, इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आपको कोई भी एक चीज़ को x लेना रहता है और एक चीज़ को y लेना रहता है। मतलब आपको क्वेश्चन में समझना होगा कि वो दो क्वांटिटीज़ क्या है, एक क्वांटिटी को x लेना है, दूसरे क्वांटिटी को y लेना है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी क्या है, पहली क्वांटिटी होगी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्कूटर। ठीक है, तो लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्कूटर को हम x ले लेते हैं, x किलोमीटर, और जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो होगी उसका चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज कितना लगा x किलोमीटर को ट्रैवल करने में। तो लेट चार्ज इज इक्वल टू y रुपीस। अब इसका लीनियर इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ लगता है चार्ज, तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ चार्ज लग गया, प्लस अब जो बचे हुए किलोमीटर्स हैं इसका पर किलोमीटर का 8 रुपीज़ चार्ज लग रहा है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा x है, हमने यहाँ टोटल डिस्टेंस को x लिया है, जिसमें से फर्स्ट किलोमीटर का हमको मिल गया है 15 रुपीज़ चार्ज। अब बचे हुए डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, वो होगा x माइनस 1। x माइनस 1 क्यों होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है x, जिसमें से फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 15 रुपीज़ हमको मिल गया। अब बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस में 1 किलोमीटर हम माइनस करेंगे, यानी x माइनस 1, और इस डिस्टेंस का चार्ज कितना लिया जा रहा है, पर किलोमीटर का चार्ज है 8 रुपीज़। तो x माइनस 1 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई 8 करेंगे और ऐसा करने से हमें टोटल चार्ज मिलेगा, और वो टोटल चार्ज कितना है, y। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हमारा 15 रुपीज़ है और टोटल डिस्टेंस हमने लिया हुआ है x। तो इस टोटल डिस्टेंस में से फर्स्ट किलोमीटर को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने इसका चार्ज 15 रुपीज़ ले लिया है। तो बचे हुए डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1,
और उस बचे हुए डिस्टेंस का जो चार्ज है वो है 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो x माइनस 1 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई 8, ऐसे करके जो टोटल चार्ज होगा दैट शुड बी इक्वल टू y। अब आप उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में अरेंज कर देंगे, ये होगा 8x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई। तो ये बन गया 8x प्लस 7 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें हमारी इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको कंडीशन गिवन है और इक्वेशन सेटअप करनी है। क्या कंडीशन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आप लोग समझते हैं, टेंस वंस उसके 2 डिजिट होते हैं। तो एक 2 डिजिट नंबर है, उसके रिवर्स नंबर को अगर हम उससे प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू 121 मिलना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट x जो है वो टेंस प्लेस में है और y जो है ये वंस प्लेस में है। ठीक है, वंस प्लेस में मैंने y ले लिया है और टेंस प्लेस में x ले लिया है। तो 2 नंबर्स है यहाँ, एक हमारा ओरिजिनल नंबर है और दूसरा नंबर क्या होगा, जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे वो हमारा सेकेंड नंबर होगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा, कोई भी ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, जो टेंस प्लेस में होता है। जैसे ये सपोज आपका नंबर है 73, तो टेंस प्लेस में 7 है तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 10 प्लस वंस प्लेस में 3 है तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 इंटू 1। ओके, जो टेंस प्लेस में होता है उसको इंटू 10 लिखते हैं और जो वंस प्लेस में होता है उसको इंटू 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस में x है तो ये होगा 10 इंटू एक्स प्लस वंस प्लेस में y है तो वो होगा y इंटू 1 दैट इज 10x प्लस y। ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब कि अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, जब हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो x y है वो हो जाएगा yx। ठीक है, तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब आप रिवर्स करोगे डिजिट्स को ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स तो आपको नंबर क्या मिलेगा। अब आपको टेंस प्लेस में y मिल रहा है तो आप 10 इंटू वाई करोगे और अब आपको वंस प्लेस में x मिल रहा है, उल्टा हो गया है ये, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 1, यानी ये बन गया 10y प्लस x। तो ये जो पहला नंबर हमको मिला 10x प्लस y ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये जो दूसरा मिला है 10y प्लस x ये हमारा वो नंबर है विच इज ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो 121 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y और ये जो दूसरा नंबर है 10y प्लस x, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 121। तो ये क्या बन जाएगा, 10x प्लस 1x हो जाएगा 11x, 1y प्लस 10y हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 121। ये हमारी इक्वेशन बन गई। आप चाहो तो इसमें 11 को कॉमन निकाल के यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इन दिस वे वी गॉट द इक्वेशन। अब इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है कि किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ इक्वेशन इन अ ग्राफ, उसके लिए आपको क्या करना होगा, x एक्सिस और y एक्सिस बनाना होगा और बनाने के बाद उसमें हम ग्राफ लोकेट करेंगे। तो कोई भी एक इक्वेशन सपोज हम ले लेते हैं, ये मैंने एक इक्वेशन ली है, सपोज यहाँ पर है 3x प्लस y इज इक्वल टू 9। सपोज ये एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और इसके लिए आपको ग्राफ में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। जैसे मैंने एक इक्वेशन में आपको बना के दिखाया था, 2 सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम x के प्लेस में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सपोज मैं x के प्लेस में यहाँ 1 ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू मिल गई 6। तो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आया। अब सेकंड सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो इसके लिए सपोज मैं x के प्लेस में
2 ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस में यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 + y = 9, तो ये हो जाएगा 6 + y = 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो हमको 2 सॉल्यूशंस मिल गए हैं x और y के लिए। वो क्या मिला है, जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 6 मिली, और जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 3 मिल गई। तो 2 सॉल्यूशंस क्या है, 1 6 एंड 2 3। अब आपको करना क्या है, ग्राफ में इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो उसके लिए आप x एक्सिस और y एक्सिस इस तरीके से बनाएंगे। ओके, ये हमारा x एक्सिस है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 रहते हैं, यहाँ पे माइनस रहता है, और y का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 1 6। तो अब इसको हम लोकेट करेंगे ग्राफ में, x का 1 यहाँ से लेंगे और ये y का 6, ये y का 6 और ये x का 1। इस तरीके से हमको ये पॉइंट मिल गया। आप इसका नेमिंग भी कर दीजिए और कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिए 1 6। सिमिलरली हमारे पास दूसरा पॉइंट भी है 2 3, इसको भी हम लोकेट करेंगे। तो x का हम 2 ले लेंगे, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है आपको, और y का 3। इसको आप ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं, और अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो आप उसको स्केल से 1 सेंटीमीटर इक्वली डिस्टेंस पर मार्क करेंगे। ये हो जाएगा 2 3। देखिए आपको 2 पॉइंट्स मिल गया। अब आपको करना क्या है, बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इसको एक्सटेंड कर देना है आपको स्केल से, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको स्केल से एक्सटेंड करेंगे। यहाँ आपको एरो बनाना है, और ये जो हमारी लाइन बनी है, ये जो लाइन है ये ग्राफ है किसका, हमारी गिवन इक्वेशन का। तो इक्वेशन क्या है, 3x + y = 9। इस इक्वेशन का ये ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है तो यही मेथड है बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ x के प्लेस में नंबर्स लिए थे, वो ज़रूरी नहीं है कि आप x के प्लेस में ही लो, आप y के प्लेस में भी कोई भी नंबर ले सकते हो, उससे भी आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस गिवन है और दोनों के लिए ग्राफ बनाने बोला जा रहा है, तो आप सेम ग्राफ में, जैसे मैंने ये एक इक्वेशन का बनाया है, आप दूसरे इक्वेशन का भी इसी में बना सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। Please, if you have any query, you can ask in the comment box. Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.